हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है बच्चों, और क्लास 8 में आपका चैप्टर चल रहा है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई या कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कोशिका क्या होती है ये आप पिछले सेशन में जान चुके हैं, और कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले उसके बारे में भी आप जान चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि सर रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली सी स्लाइस को अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्तों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी, और उसी को उन्होंने नाम दे दिया सेल। और ये नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, है ना। उन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। और उसके बाद बच्चों न्यूक्लियस की खोज हुई बाद में, लेकिन कब हुई? जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था। तो आज की क्लास में हम माइक्रोस्कोप को देखेंगे और माइक्रोस्कोप के बारे में भी जानेंगे। बीच में मैंने आपको दो और वैज्ञानिकों के बारे में बताया था, एक मैथियास श्लाइडेन थे और एक थे थियोडोर श्वान। उन लोगों ने ये बोला कि सभी जंतु जो हैं वो भी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा कि सभी जो वनस्पतियां हैं, प्लांट्स हैं, वो सभी भी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? कोशिका सिद्धांत दे दिया। कोशिका सिद्धांत जो है उसको आपको याद नहीं करना है, केवल सुन के जान लेना है। कोशिका सिद्धांत का मतलब जब भी साइंस है बच्चों, तो साइंस में एक नए नए नियम, नए नए सिद्धांत आते रहते हैं ना। तो सेल थ्योरी आ गई, कोशिका सिद्धांत आ गया। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी जीवित, सभी सजीव जो है आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और लास्ट में उन्होंने क्या चीज कही? उन्होंने ये कहा कि ये दोनों वैज्ञानिक जो थे श्लाइडेन और श्वान, इन दोनों ने मिल करके ये बोला था, क्या बोला था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, यानी सभी सजीव, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिल करके बने हुए हैं। दूसरा लाइन उन्होंने कहा, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरी लाइन उन्होंने कही कि जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोशिका नहीं है तो कोई जीवन नहीं बन सकता, और यदि कोई कोशिका नहीं है तो जीवन का कोई भी कार्य परफॉर्म नहीं हो सकता, कोई भी काम भी हमारे शरीर में नहीं हो सकता यदि कोशिकाएं नहीं है। तीसरा लाइन क्या थी कि ऑल सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी इन्होंने ये कहा कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से जो कोशिका कोई मौजूद होती है उसमें विभाजन होता है, डिवीजन होता है, उसी के बाद नई कोशिका बनती है। तो बेटा साइंस जो है ये हम पढ़ेंगे, कोई भी चीज उसमें परफेक्ट, कभी भी कोई नियम परफेक्ट बन करके नहीं आया आज तक। होता क्या है कि जैसे आज कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें कोई नियम आपको आ गया, ठीक है, तो कुछ सालों बाद वो एक्सपेरिमेंट और एडवांस हो जाता है तो उसमें कुछ नई चीजें ऐड हो जाती है ना। तो ये नियम केवल पढ़ने और याद करने के लिए ही है, इनके हमेशा ही आपको कुछ न कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे, मतलब वो बात कहीं ना कहीं कट जाएगी और दूसरा नियम सामने आ जाता है ना। ये है आपके सामने माइक्रोस्कोप। ये जो आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा है ये है माइक्रोस्कोप। अगर आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप है तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज हमें माइक्रोस्कोप दिखाइए। आप उसको फिजिकली भी देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप जो है इसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है? इस मशीन का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? उन चीजों को देखने के लिए जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। जिन चीजों को जैसे हर जगह हम हर जगह कुछ न कुछ है, हवा में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसको देखा जाता है तो वो चीजें हमें दिखाई पड़ने लगती है, क्योंकि इसकी जो लेंस, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे बच्चों यहाँ वाले पोर्शन में और यहाँ वाले पोर्शन में ये लेंसेज लगे हुए होते हैं। तो ये जो लेंसेज होते हैं बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत हाई पावर का लेंस होता है ना। और जब बहुत हाई पावर का लेंस होता है तो उससे हमको जो बहुत छोटी चीज है वो भी हम देख पाते हैं। अब उसको समझे कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी साधारण व्यक्ति है, उसके आंखों की रोशनी ठीक है, चश्मा कोई क्यों लगाता है? चश्मा, आंखों की रोशनी जब कमजोर हो जाती है तो चश्मा लगाया जाता है ना। तो ये जो चश्मा, जैसे मैंने चश्मा लगाया है, तो चश्मे में क्या है, जब आंखों पे नंबर आ जाता है तो चश्मा लगा लिया जाता है। साधारण तौर पे हम चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन अगर बहुत छोटी चीज है जिसे हम कितना भी पावर का चश्मा लगा ले नहीं देख सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मशीन के रूप में बहुत पावरफुल लेंस लगा दिया गया जिससे हम सूक्ष्म चीजों को भी देख सकते हैं, ऐसी चीजों को भी जिनको हम अपनी आंखों से साधारण तौर पे नहीं देख सकते। जैसे हमारे शरीर के अंदर ये त्वचा है, त्वचा, अगर इस त्वचा का भी एक भाग हल्का सा माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो इसमें आपको पूरी कोशिकाएं दिखाई पड़ेंगी, है ना। प्याज, आप प्याज जब खाते हैं तो प्याज में एक झिल्ली होती है, प्याज की झिल्ली जो चिकना चिकना सा होता है, उसकी झिल्ली को भी नीचे रखते हैं। वो भी टेस्ट आपको कराया जाएगा जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे, 9th में शायद कराया जाए, तो उसमें भी आप कोशिकाओं की चित्र को सूक्ष्मदर्शी के अंदर देख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये सूक्ष्मदर्शी इस तरीके का दिखाई पड़ता है बच्चों। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल, बहुत सारी कोशिकाएं या ज्यादातर कोशिकाएं जो है, मोस्ट ऑफ द सेल्स यानी कि ज्यादातर कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कितनी छोटी होती है, जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सो दीज सेल्स नीड टू बी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है, इसको ऐसे लेंस की सहायता से देखा जाए जो लेंस इतना ज्यादा पावरफुल हो कि वो छोटी चीज को भी मेरी आंख को दिखाई पड़ जाए। उसमें बीच में लेंस आ जाता है, जैसे हम देख रहे हैं तो उस यहाँ पे इस जगह से हम देखते हैं, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम देखते हैं, इसके अंदर भी लेंस लगा हुआ होता है। यहाँ पे भी देखिए अलग अलग पावर की 3 लेंसेज लगे हुए होते हैं। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये। तो ये सेल्स जो है मैग्नीफाइड कैसे करी जाती हैं? दीज सेल्स कैन बी मैग्नीफाइड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो जो बहुत छोटा माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजों को देख सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को, टाइनी चीजों को जिनको हम अपनी साधारण आंख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए यूज होता है और टेलीस्कोप जो है वो दूरदर्शी होता है, वो बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? माइक्रोस्कोप के बारे में। ये क्या है? ये है माइक्रोस्कोप। तो एक माइक्रोस्कोप क्या है? एक माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं? व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? अगर कोई पूछे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? A microscope is an instrument used to see the objects that are not visible to the naked eye. माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम ऐसी चीजों को देखने के लिए करते हैं जो हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। It magnifies the object several hundred times and makes it clearly visible. यहाँ पे जो लेंस लगा होता है, लेंस के कारण ये जो बहुत टाइनी सेल्स होती हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ती, तो उनको सेल्स के, उनको लेंस के माध्यम से जब हम देखते हैं तो वो हमें बड़ी दिखाई पड़ती है, कई गुना बड़ी दिखाई पड़ती है, और वो बड़ी उस लेंस के कारण ही दिखाई पड़ती है। तो हम उसका शेप देख पाते हैं,
कि हाँ कोशिकाओं का आकार, इवन आपने देखा है, आप सभी को पता है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कोशिका, तो हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोशिकांगों की खोज हो चुकी है, कोशिकांग देखे गए होंगे, तभी तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कितना पावरफुल ये लेंसेज होते हैं ये आप इसी बात से कल्पना कर सकते हैं। दिखने में आपको माइक्रोस्कोप ऐसा दिखाई पड़ता है, आपके स्कूल में भी अवेलेबल होगा, आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके ये माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। और नहीं तो आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको अपने आप ही लैब होगा आपके स्कूल में, है ना, आपके स्कूल में साइंस की लैब होगी, विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसमें आपको ये इंस्ट्रूमेंट जरूर मिलेगा देखने के लिए। अभी आप स्क्रीन में देखें, जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको खुद सेट करना होगा, खुद देखना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होता है लैब का जो पीरियड होता है बच्चों, उसमें बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे ये सब चीजें देखने में, है ना। और साइंस है तो आपको करना ही होगा। माइक्रोस्कोप ये जो है ये है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये कौन सा है, ये है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो केवल कोशिका की खोज बहुत साधारण सूक्ष्मदर्शी से हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो कोशिकांग आए उसके लिए अलग अलग आप देखेंगे अभी एक और माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप जो जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था ना, मैं आपको बता रही थी कि रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब कॉर्क की स्लाइड्स को लगा के देखा तो उन्हें कोशिकाएं दिखाई पड़ गई। जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था वो कुछ इस तरीके का था, बहुत साधारण, है ना। वो खुद ही केवल सूक्ष्मदर्शी बना रहे थे, वो सेल्स नहीं खोज रहे थे, वो सूक्ष्मदर्शी बना रहे थे, और उन्होंने वो केवल उसका पावर चेक करने के लिए उसको देख रहे थे और उन्हें कोशिकाएं दिखाई पड़ गई। थिन स्लाइस जो कॉर्क की देखी थी, जब माइक्रोस्कोप के नीचे वो देख रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसी संरचना दिखाई पड़ी थी रॉबर्ट हुक को, और इसी को उन्होंने सेल नाम दे दिया, एक एक कंपार्टमेंट को। अब जो मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो आधुनिक माइक्रोस्कोप है, आधुनिक सूक्ष्मदर्शी, वो बहुत इम्प्रूव है डिजाइन में, और किसी भी चीज को 2000 गुना तक बढ़ा करके उसका साइज उसमें देखा जा सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इस टाइम आपके लैब में मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होता है, जहां पे ऊपर आईपीस लेंस होता है जो इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। वहां पे यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए इस जगह पे ये नॉब लगी हुई होती है, क्लिप होती है, जहां पे आप कवर स्लिप को या किसी भी चीज को रखते हैं तो क्लिप लगा देते हैं। नीचे भी मिरर या लाइट सोर्स होता है जो जो सप्लाई करता है लाइट की। तो बहुत ही एडवांस तरीके से माइक्रोस्कोप बनाया गया, इसमें 2000 गुना तक कोई भी चीज का साइज बड़ा करके हम देख सकते हैं। इसके बाद इसी श्रेणी में, क्योंकि माइक्रोस्कोप जितना ज्यादा एडवांस होता गया, खोजें भी उतनी ज्यादा एडवांस होती गई। बेटा कलयुखेज, खलयुखेज, आप माइक ले लो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, आपका क्या नाम है? मैम माय नेम इज श्वेता नेगी। श्वेता, श्वेता आपको क्या समझ में आया माइक्रोस्कोप के बारे में? जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ श्वेता, आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा है? नो मैम। आपके स्कूल में वो विज्ञान की प्रयोगशाला है, साइंस लैब यस मैम। यस मैम। है? तो आते जाते, है ना, खिड़की से झांक के देख सकते हो, या अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके देख सकते हो कि मैम प्लीज हमें माइक्रोस्कोप केवल दिखा दीजिए, है जी ना। मैम। आज श्वेता रिक्वेस्ट करना अपनी मैम से या सर से, सर एक बार माइक्रोस्कोप की हमारी साइंस के चैप्टर में कोशिका पढ़ा रही थी मैम, तो माइक्रोस्कोप के बारे में बता रही थी, तो माइक्रोस्कोप का चित्र तो उन्होंने दिखाया, लेकिन सचमुच में स्कूल में होता है तो आप मुझे सचमुच वाला माइक्रोस्कोप दिखा दीजिए, तो वो दिखाएंगे आप। जी मैम।
सेम ऐसा ही दिखाई पड़ता है ना, ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अच्छा ये बताओ सबसे पहले मैम हमारी आवाज नहीं आ रही है। कोशिका की खोज किसने की थी? बेटा कोशिका की खोज किसने की थी बेटा? आराम से बैठ के अपनी जगह में बैठ के बात कर सकते हैं आप। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने की थी। वेरी गुड। पहले देखो श्वेता के लिए तो तालियां होनी चाहिए। श्वेता ने सही आंसर दिया है। जो स्क्रीन में उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, अपने मन से उसने बताया। तो श्वेता के लिए बहुत तेज से ताली बजाएंगे सारे के सारे बच्चे। देखो श्वेता आपके लिए ताली बज रही है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब ये बताओ रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी? डेड सेल की खोज की थी। मतलब मृत कोशिका की खोज की थी। ऐसी कोशिका जिसमें जीवन नहीं था। कहाँ से निकाली थी उन्होंने वो? कॉकरी कॉर्क ट्री नहीं, पेड़ की छाल से कॉर्क मिलती है। कॉर्क की पतली सी स्लाइस की थी उन्होंने और उसी की सहायता से उन्होंने खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था वो कहता था ये वाला। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वो ऐसा नहीं था। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वो कुछ इस तरीके का था। और ये वाला माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने खुद से बनाया था। समझ में आ रहा है? ये वाला रॉबर्ट हुक ये वाला माइक्रोस्कोप है, ये रॉबर्ट हुक ने खुद से बनाया था। मतलब वो क्या बना रहे थे? वो कोशिका नहीं खोज रहे थे, वो बना रहे थे अपने लिए माइक्रोस्कोप, जिसमें वो छोटी छोटी चीजें देख सके जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। लेकिन उनको बाई चांस कोशिका दिखाई पड़ गई क्योंकि वो कुछ तो देख रहे थे। सबसे पहले उन्होंने देखी कोशिका, और कोशिका बहुत छोटी छोटी थी। कॉर्क की पतली स्लाइस लगाई थी अंदर, तो कॉर्क की पतली स्लाइस से उन्हें कुछ ऐसा फोटो दिखाई। मतलब साधारण तो कॉर्क की स्लाइस थी, पर जब उसको इसके नीचे रख रहे थे तब उनको ऐसा दिखाई पड़ रहा था उस लेंस के अंदर से। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे छोटे छोटे कमरे से, या फिर उन्होंने बाद में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेल। उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? सेल नाम दे दिया, है ना। जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं और उसको वैसे सेल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम स्मॉल रूम, स्मॉल कंपार्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? छोटा छोटा कमरा। मधुमक्खी के छत्तों के जैसी संरचना उनको दिखाई पड़ी और उन्होंने उसको सेल नाम दे दिया। श्वेता के लिए तालियां सभी बच्चे बजा चुके हैं। श्वेता अपनी जगह पे बैठ जाएगी। गुड गर्ल, बहुत अच्छा आपने बताया। और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहे। अब जीआईसी कालिका के पास हम चलेंगे। श्वेता आप बैठ जाओ बेटा अपनी जगह पे। हम जीआईसी कालिका के पास चलेंगे। जीआईसी कालिका बच्चा कोई माइक ले ले। हम जीआईसी कालिका पे आ चुके हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, किसी और बच्चे से भी आज बात करना चाहूंगी बेटा। उस दिन आपसे बात हुई थी मेरी, है ना। किसी दूसरे बच्चे को माइक यस दीजिए। यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मेरा नाम गीता है मैम। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा हम? मैम सूक्ष्म जीव वाला। सूक्ष्म जीव वाला। गीता आप क्लास में बैठे थे? यस मैम। अच्छा ये रीड करो जरा, ये कोशिक पढ़ो जरा। प्रोबस्टिक ऑफ शेल। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका।
चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। तो मतलब गीता ने आज ये जाना कि हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका क्या होती है, क्या गीता को पता है? पर एक बात बताओ, गीता को ये क्यों नहीं पता था कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? गीता ने अटेंड करा था क्लास? कल का क्लास अटेंड किया था बेटा आपने? नो मैम। अच्छा, ये कल आई नहीं थी। चलो ठीक है, हम इसको रिवाइज कर लेंगे। प्रियंका पढ़ेगी ये वाली लाइन। The shell in the is the smallest living unit of life. प्रियंका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल। आप बोल रहे हो शेल। शेल नहीं बोलना है, सेल बोलना है। फिर से बोलिए। Cell. सेल, शेल नहीं कहना है, ठीक है? शेल का मतलब होता है अगर कहीं एस और एच लिखा हो तब शा आता है ना? तो केवल सेल पढ़ना है आपको, ठीक है? Cell. पहली लाइन क्या कह रही है? Yes, द ma'am. सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी जीवन के लिए। लाइन समझ में आई? दूसरा लाइन पढ़ेंगे। Yes, ma'am. The दूसरा लाइन shape पढ़िए। of the shell vary. The shape वेरी। of the cell varies in different organisms and within an organism. यानी कि अलग अलग जीवों में कोशिका का आकार अलग अलग होता है ना? अगर हम अपनी बात करें, जैसे हम गीता की या प्रियंका की या समता की बात करूं, मैं अपनी बात करूं या कृष्णानंद की बात करूं या प्रियंका की बात करूं या गीता की बात करूं, तो हम सबके शरीर में अलग अलग अंग है ना? सबके पास हार्ट है, यहाँ पे पाया जाता है लेफ्ट साइड में, हृदय जिसको कहते हैं, दिल जिसको कहते हैं। हमारे पास मसल्स हैं, हमारी बॉडी में पाई जा रही है। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास लिवर है, हमारे पास किडनी है, हमारे पास ब्रेन है। Yes. ब्रेन भी है ना हमारे पास, दिमाग जिसको कहते हैं। तो हर Yes, जगह ma'am. पे हर एक अंग में अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। मतलब जो हमारे ब्रेन में सेल्स होंगी वो सेल्स हमारी हार्ट में नहीं होंगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. सभी बच्चे शामिल होंगे। मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसमें बिल्कुल ना तो डरने की जरूरत है, ना किसी तरीके से घबराने की जरूरत है। और अगर आपके मन में सवाल आते हैं ना, बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों के मन में, तो रोकना नहीं है, उन सवालों को पूछना है मुझसे। तो प्रियंका के मन में क्या सवाल आ रहा है कि दिल कैसी कोशिकाओं से बना हुआ होता होगा और दिमाग अलग तरीके की कैसी कोशिकाओं से। कोशिकाओं से बना? अब Yes, बताओ, ma'am. दिल जो है वो अलग तरीके की कोशिका से बना है, पर आपका दिमाग अलग तरीके की कोशिका से बना है। आपके मसल्स जो हैं, मांसपेशियां पैरों में जो है, हाथों में जो है, वो अलग तरीके की कोशिका से बनी है। हमारी जो स्किन है, ये जो हमारी त्वचा है, त्वचा भी हमारी कोशिकाओं से ही बनती है। कोशिकाएं मिल करके ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिल करके फिर धीरे धीरे ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद पूरा का पूरा जीव बन जाता है। और एक मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, जानवर, घोड़े, पेड़ पौधे, छोटे छोटे बड़े बड़े कीड़े मकोड़े, चींटी से लेकर हाथी तक, छोटी सी जो आप जब बारिश में अपने घर से स्कूल की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं सड़क पे किनारे किनारे ग्रीन ग्रीन कलर की लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में? मैम क्या काई. कहते हैं? काई कहते हैं। जो काई कहते हैं ना, जिसको, जिसमें फिसलन बहुत ज्यादा होती है, वो भी सजीव होते हैं, वो भी कोशिकाओं से ही मिलके बनते हैं, है ना? जो काई होती है क्या होती है? शैवाल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं या जिन्हें हम एल्गी कहते हैं। ये भी कोशिकाओं से ही मिलके बने हैं। मतलब सोच, जहां तक हमारी सोच जाती है, जितना हम कल्पना कर सकते हैं सजीवों के बारे में, सारे सजीव
अगर कोशिका नहीं होगी तो बन नहीं सकते। और हर अलग अलग कोशिका का अलग अलग आकार होता है और अलग अलग संख्या भी होती है। कुछ जीव एक ही कोशिका से बनते हैं और कुछ जीवों के लिए बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप और मैं कितनी कोशिकाएं होंगी हमारे शरीर में? मतलब हम कैसे जीव हैं? हम एक कोशिका से बने हैं या बहुत सारी कोशिका से? मैम बहुत सारी कोशिकाओं से। कोशिकाएं तो बहुत सारी हैं, है ना? पर जो शुरुआत हुई थी, अच्छा एक बात बताओ, मुर्गी का अंडा जो सब लोग खाते हैं, है ना, वो क्या है? यस मैम। वो क्या है बेटा? सोचना पड़ेगा, सोचना, इस सोचना चाहिए आपको। साइंस पढ़ रहे हो ना, तो दिमाग चलाओ। यस मैम। बताओ, एग कौन कौन बच्चा खाता है? मैम अंडे खाते हैं ना सभी बच्चे, है ना? खाते तो सभी हैं। यस वो मैम। क्या है बताओ? इतना बड़ा सा होता है, व्हाइट कलर का या पिंक, हल्का हल्का पिंक कलर का भी होता है। तो वो क्या है? वो क्या चीज है? एग जो है वो क्या है? सोचो सोचो, बताओ, बता सकते हो। क्या है बेटा? खाते तो हो, है क्या चीज? मतलब जो चीज हम खाते हैं तो उसके बारे में अगर पता चल जाए कि वो क्या है ना, तो खाने में और ज्यादा वो लगेगा, मजा आएगा। तो सोच के बताओ कि वो क्या है। चलो मैं बताती हूँ, सस्पेंस खत्म करते हैं। जो एग होता है ना बच्चों, वो भी एक कोशिका है, ठीक है? और इतना बड़ा अंडा होता है। अब उसमें बताओ क्या कितनी सारी कोशिकाएं होंगी? एक है या बहुत सारी? बस एक सवाल का और जवाब, एक सवाल का और जवाब पूछ रही हूँ मैं कि वो कोशिका है, ये मैंने बता दिया। अब एक है या अनेक है, ये आप लोग बताओ सोच के। आपस में सब बात कर लो कि वो एक होगी या बहुत सारी होगी। मैम एक ही तो होंगी शायद। एक ही? शायद नहीं, शायद नहीं। प्रियंका के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए सारे बच्चे। लेकिन प्रियंका, शायद शब्द नहीं लगाना है। जो मुर्गी का अंडा है वो एकल कोशिका है, एक ही कोशिका है। मतलब कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बहुत सूक्ष्म है, जिनके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो साइज में बड़ी होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे मुर्गी का अंडा जो हम खाते हैं वो सिंगल कोशिका है, एक ही कोशिका है, ठीक है? तो प्रियंका के लिए सभी बच्चे तालियां बजाएंगे। तेजी से, बहुत तेज बजाइए, क्योंकि प्रियंका ने बहुत सारी बातें बताई आज हमें। हाँ, आवाज पहुंचनी चाहिए सब तक जब तालियां बजे। आज की क्लास में बच्चों हमने कोशिका के बारे में चर्चा की, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो साइंस का सब्जेक्ट होता है ना, उसमें हम आपस में बातचीत करते हैं। आपके मन में जो सवाल आते हैं ना, उनको आपको पूछना है मैम से, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कोशिका के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे कि कौन सी सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन सी सबसे बड़ी होती है, और किसे हम एकल कोशिका कहते हैं, कौन से बहुकोशिकीय जीव होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।